गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कॉस्ट शीट या बोल सकते हो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। इसका मेन कंटेंट होगा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यू यहाँ देख लो आप, इसका वैल्यूएशन करना ही मेन टारगेट होगा। सबसे पहले देखो एक प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 17 एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए जिसमें प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट, सेल्स और साथ में पर यूनिट भी आए। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट जो एक सम होता है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट का जब प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड सारा कॉस्ट दिखाया जाता है। तो उसमें बीच बीच में एक रिजल्ट आता है, वही नाम है प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑटोमेटिक कॉस्ट शीट बनाने से ये सारे आ जाएंगे। यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन में रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का देखिए ओपनिंग तो है लेकिन क्लोजिंग का अमाउंट मिसिंग है। यहाँ 3000 यूनिट था अपने पास, ओपनिंग स्टॉक में 3000 यूनिट था, क्लोजिंग में 2500 यूनिट बच गया। परचेज ऑफ मटेरियल यहाँ देखिए सेल्स दिया है 40,500, 3000 यूनिट था, 40,500 बेचा है। यहाँ देखिए 2500 बच गया। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग 43 माइनस ओपनिंग 3000, तो यूनिट प्रोड्यूस पता चल जाएगा 40,000। वेजेज, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, मशीन आवर वर्कड और मशीन आवर रेट। मशीन फैक्ट्री में यूज होता है, 8000 घंटे तक मशीन चला है, ₹2.50 का रेट है, इनटू कर देंगे 20,000। दिस इज द फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ लिखा है क्लोजिंग फिनिश गुड्स का जब वैल्यूएशन करिएगा तो आप एज्यूम कर लीजिए सेल्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड का है। तो क्लोजिंग स्टॉक अंडर फीफो वैल्यूएशन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट जिसके लिए हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं, उनका नाम दे देंगे। नाम तो दिया नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या इसी को कॉस्ट शीट बोलते हैं। पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2017, पर्टिकुलर रुपीज रेट भी बोला हुआ है। यहाँ देखिए यूनिट प्रोड्यूस जो है और यूनिट सोल्ड उसको भी यहाँ डिटेल में शो करेंगे। यूनिट प्रोड्यूस्ड और सोल्ड के लिए हमको एक वर्किंग करना होगा। आपको याद होगा प्रोडक्शन मिसिंग था। यूनिट प्रोड्यूस्ड, अगर यूनिट प्रोड्यूस्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना होगा। सेल्स में 40,500 यूनिट था, क्लोजिंग 2,500 था, ओपनिंग 3,000 था, तो टोटल हो जाएगा 40,000 यूनिट्स। इसको अगर हम दूसरे वे से करें तो वो थोड़ा इजी और अच्छा होगा। वो है ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट अगर यूनिट्स में बना दिया जाए तो इजीली निकल जाएगा। ट्रेडिंग का 2 में आता है ओपनिंग स्टॉक, 2 में आएगा यूनिट प्रोड्यूस्ड बाई सेल्स बाई क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको याद हो तो 40,500 सेल, 2,500 क्लोजिंग, तो टोटल हो गया 43। ओपनिंग 3,000 दिया था, तो ऑटोमेटिक यहाँ बैलेंस निकलेगा, दैट बैलेंस इज 40,000। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट के वे में बनाते हैं तो सेल्स मिसिंग है तो सेल्स निकल जाएगा, प्रोडक्शन मिसिंग है तो प्रोडक्शन। बहुत सारे सवाल में क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक भी मिसिंग है, तो इससे इजीली निकल जाएगा। अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं प्रोडक्शन बराबर सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो फिर सेल मिसिंग होगा तो फॉर्मूला चेंज करना है, ओपनिंग स्टॉक मिसिंग होगा
तो फॉर्मूला चेंज करना है। ट्रेडिंग में ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपको यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड। अब देखिए यहाँ फॉर्मेट में देना था यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो यूनिट प्रोड्यूस्ड में लिख देते हैं 40,000 और यूनिट सेल्स 4,500। अब हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे। रेट पर यूनिट का काम बाद में कर लिया जाएगा। कॉस्ट शीट का पहला आइटम होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। पहला आइटम होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था 16,000। इसमें हम लोग प्लस करेंगे परचेज। परचेज था 111,600, इसमें आ गया 127,600, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक भी रॉ मटेरियल का 19,600, रिजल्ट विल बी 108,000। मटेरियल कंज्यूम के बाद अगर दूसरा कोई आइटम आता है तो वेजेज, हम लोग के क्वेश्चन में प्रोडक्टिव वेजेज के नाम से है। प्रोडक्टिव वेजेज इज 67,200। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस आता है या चार्जेबल एक्सपेंस बोलते हैं, वो क्वेश्चन में नहीं है, 175,200। दिस इज आवर प्राइम कॉस्ट। ये हम लोग का प्राइम कॉस्ट आ गया। क्वेश्चन में बोला था प्राइम कॉस्ट। अब इसके बाद आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में वो मशीन एक्सपेंस आएगा। मशीन एक्सपेंस 8,000 आवर मशीन यूज हुआ था, 1 आवर का 2 रुपया 50 पैसा, तो ये 20,000 हो गया। इसको प्लस करेंगे 195,200। दिस इज आवर ग्रॉस वर्क कॉस्ट। इसमें प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अब माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 12,600, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 4,600, बाहर रिजल्ट 8,000। अब इसको प्लस करेंगे, ठीक है। इसको प्लस करने से आएगा 203,200। इसको हम लोग बोलेंगे वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के बाद आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आता है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया है। ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है 20800, तो ये हो गया 224,000। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी जगह पे प्लस और माइनस होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स 16,400 दिया है, क्लोजिंग का वैल्यू नहीं दिया है। क्लोजिंग का वैल्यू जानना है तो एज पर मेथड वर्किंग करना होगा। ये देखिए आपके सामने वर्किंग कर देते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश गुड्स अंडर फीफो, बोला हुआ था फीफो। फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपना आया था 224,000, यूनिट प्रोड्यूस था 40,000 और क्लोजिंग 2500। फॉर्मूला अपना हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
डिवाइडेड बाई यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक, ये 4 0 3 और 1 गया 56। दैट इज 14,000 हो गया। क्लोजिंग स्टॉक यहां देखिए 2,24,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 2500, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया 14,000। अब ये 14,000 इसको लाके यहां फिलअप कर देना है। आपके सामने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिखना पड़ेगा 14, ये आ गया 2,400, पॉजिटिव है 226,400। इसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब इसमें एक ओवरहेड अभी और आएगा, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, नंबर ऑफ यूनिट सेलिंग एक्सपेंस है, नंबर ऑफ यूनिट 40,500 सेल किए थे और एक यूनिट का एक्सपेंस बोला था 50 पैसे, तो ये हो जाएगा 20,250। इसको ऐड करेंगे 650 46 246 650, दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बाद सेल आता है 283,500, तो बैलेंस हो जाएगा प्रॉफिट, ऐड प्रॉफिट ब्रैकेट में देते हैं बैलेंसिंग फिगर सेल्स। सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है 283,500, 283,500, तो ये हो गया 850, 36,850 इज प्रॉफिट। ठीक है, अब हम लोग रेट कैलकुलेट कर देंगे। आप देखो यूनिट प्रोड्यूस्ड 40,000 है, तो मटेरियल कंज्यूम जो 108 आया था, इसको 40,000 से डिवाइड करेंगे तो रेट विल बी 2.70, ₹2.70। 67,200 है वेजेज का, इसको 40,000 से डिवाइड करेंगे 1.68, इसको प्लस कर लेते हैं 4.38, ये 20,000 था, 40,000 से डिवाइड करेंगे 0.50, इसको प्लस करेंगे 4.88, 8,000 है, 40,000 से डिवाइड कर देंगे 0.20, इसको प्लस करेंगे 5.08। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20,800, इसको 40,000 से डिवाइड करेंगे 0.52, ये हो जाएगा 5.60, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्लोज हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक अगर आपको रेट कैलकुलेट करना है तो आपको यूनिट प्रोड्यूस्ड दैट इज 40,000 से डिवाइड देना होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹5.60 एक यूनिट बनाने का खर्चा है। अब स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, 226,400 डिवाइडेड बाई 40,500, दैट इज यूनिट सोल्ड से डिवाइड करेंगे, ये आया 5.59, इसको भी 40,500 से डिवाइड करेंगे 0.50, 6.09, प्रॉफिट है 36,850 डिवाइडेड बाई 40,500, रिजल्ट होगा 0.91। अब इसको जोड़ दीजिए ₹7, या इसको डिवाइड करके देखते हैं 283,500 डिवाइडेड बाई 4,500, ₹7 आ जा रहा है। तो ये हो गया हम लोग का कॉस्ट शीट। कैसे बना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कॉस्ट शीट एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट मीन सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ले आएंगे, वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं मिला, ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद वर्क इन प्रोग्रेस का काम कर दिए, ऑफिस ओवरहेड आया, फिनिश गुड्स का काम करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग में क्लोजिंग का वैल्यू मिसिंग है, फीफो मेथड से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक।
यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया 14,000। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड दिए, टोटल कॉस्ट, सेल्स पता था, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है रेट कैलकुलेट करना। रेट कैलकुलेट करने का मतलब हो गया आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे रेट को क्लोज करना है। अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट प्रोड्यूस दैट इज 40,000 से डिवाइड करना होगा, और आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से लेके सेल तक यूनिट सोल्ड 40,500 से डिवाइड करेंगे, ऐसे रेट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।